चैनल इंडिया पर लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 21 अक्टूबर को बस्तर दशहरा में बेल पूजा विधान संपन्न हुआ। इस विधान में राज परिवार के सदस्य सरगीपाल स्थित बेल पेड़ से फल तोड़कर दंतेश्वरी मंदिर लाते हैं। ये नवरात्र की सप्तमी को होता है। इसके पीछे किंवदंती ये प्रचलित है कि महाराजा बस्तर एक बार इस क्षेत्र में शिकार के दौरान अपना छत्र भूल आए थे, जिसे लेने वे वापस वहां गए तो आकाशवाणी हुई कि बेल देवी ने उन्हें पुनः बुलाया है। तभी से दशहरे में सरगीपाल की बेल देवी को भी आमंत्रित किया जाता है। तस्वीरों में बेल पूजा विधान के बारे में पूरा आप विस्तृत ब्यौरा देख सकते हैं कि किस तरह से इस विधान को संपन्न कराया जाता है और कैसे ये विधान राज परिवार के सदस्य करते हैं। खासतौर पर इस मौके पर बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव मौजूद थे। इस पूरे विधान में एक तरह से शादी की रस्म तमाम की जाती है, जैसा कि बस्तर महाराजा ने बताया कि और इस पूरे विधान में आप देखिए किस तरह से एक पूरी तरह से शादी की रस्म अदा की जा रही है। बेल यात्रा की ये परंपरा जो कि सदियों से चली आ रही है, इस वर्ष 600वें वर्ष का जो ये बस्तर दशहरे के कार्यक्रम जिसमें कि बेल यात्रा है। कल के रात में हमारे यहाँ पुजारी आकर के इसको आइडेंटिफाई करते हैं। 2 जोड़ा बेल जिसमें कि माँ का आह्वान किया जाता है और कहा जाता है पुराने जमाने से यहाँ बहुत अदृश्य शक्तियां नजर आई थी। उस दिन से यहाँ पे राजा स्वयं आते हैं और आज जानते हैं जैसे कि आप सप्तमी का दिन, माँ का दिन, इसलिए माँ की शक्ति का आराधना करके इनको पूजा पाठ करके इस माँ को यहाँ से ले जाकर के वहीं दंतेश्वरी के मंदिर में स्थापित करके पूजा अर्चना करके और साथ साथ आज इनकी शादी भी होती है, जिसमें कि आप देख रहे हैं हल्दी खेलते हैं यहाँ पे लोग, गांव के लोग पूरा सेलिब्रेशन करते हैं। और ये बहुत ही अनोखा ये है कि बस्तर में सिर्फ एक ही जगह चुना गया, वो भी सरगीपाल, जो कि पास में ही है। उस समय से आज दिन तक यहाँ पे जिस तरीके से शादी की जाती है उसी तरीके से यहाँ पे पूरा स्वागत किया जाता है। राजा के पुजारी की हैसियत से यहाँ पे आकर के पूजा अर्चना करके माँ को वापस ले जाकर के भाई दंतेश्वरी में स्थापित करके पूजा अर्चना करके आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, जिसे कि हम बेल यात्रा के नाम से बस्तर दशहरा में माना जाता है। और आगे क्या रस्म होगी? आगे बहुत सारी रस्म है, जिसमें कि हम अष्टमी होगा, फिर निशा यात्रा होगी, निशा माहौली परगाव होगा, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम है। एक के बाद एक कार्यक्रम यहाँ से शुरुआत होंगी और चले आ रही। जैसा आपको पता है कि हरियाली अमावस से बस्तर दशहरा चालू हुआ, माहौली परगाव से लेकर कैसे बहुत सारे कार्यक्रम आने वाले समय में हम पूरा करेंगे और विधि विधान के साथ जैसे पूजा पाठ करते आया है। और असंख्य देवी देवताओं का स्वागत अष्टमी के बाद सभी उपस्थित होंगे। साथ साथ सभी बस्तर के जितने समाज है, चाहे आदिवासी गैर आदिवासी समाज और जितने भी हमारे पर्यटक हैं, वो सब यहाँ पे उपस्थित होंगे। माँ का आराधना करेंगे। माँ दंतेश्वरी का छतरी और माउली माता की डोली दोनों उपस्थित हो जाएंगे आने वाले समय में और सभी हमारे साथ बस्तर दशहरा का लाभ लेंगे और माँ का आशीर्वाद हम सबके साथ बना रहे। इस पूरे विधान के बारे में बताते हुए प्रधान पुजारी ने हमें बताया, आज का विधि विधान इस तरफ है कि पहले से पुरवानी जैसा अपना पीढ़ी चलते आ रहा है। महाराजा कुमड़ा फुलिया महाराजा बोलते थे बस्तर का नियम से, उतना समय से चलते आ रहा अपना बाप दादा से। यहाँ पे एक रात पहले शाम को न्योता आते हैं बेलमती रानी के लिए। राजघराना से पुजारी लोग आके बेल को निमंत्रण करके चले जाते हैं। फिर प्राप्त काल सवेरे खुद कमलचंद भंजदेव जी आते हैं महाराज और उनको तोड़ के ले जाते हैं। तो कमलचंद भंजदेव आने के लिए हम लोग गांववासी बहुत ही कार्यक्रम करते हैं और सब स्वागत के लिए गांव वाले जितने भी हैं बहुत से यहाँ पे आते हैं और मेला के समान दशहरा के समान भीड़ भड़ाका होता है सरगीपाल में। कमलचंद महाराज जैसे सरगीपाल में पहुंचते हैं तो उनको स्वागत बाजा गाजा के साथ स्वागत करके पूरा गांव के अंदर से उनको नाच गाना से सहित ले आते हैं।
लाने के बाद फिर कमलचंद भाईदेव अपने स्वयं रूप से पूजा पाठ बेल झाड़ में करते हैं। करने के बाद यहाँ पे बकरा का बलि चढ़ाते हैं। उसके बाद पूजा अर्चना होने के बाद बेल तोड़ते हैं। बेल तोड़ने के बाद फिर हम अपने ग्राम वासियों ने सब जितने भी हैं सब शादी के रूप में इसको प्रयोग करते हैं।